लुकिज्म का एक ऐसा कैरेक्टर जो लिटरली एक रात के अंदर पूरी सेकंड जनरेशन की बत्ती बना चुका है। बिल्कुल सही पहचाने हो, हम गन पार्क के बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गन के पास्ट के बारे में, गन के फ्यूचर के बारे में, गन के प्रेजेंट के बारे में, गन की पावर्स के बारे में, गन की मास्टरी के बारे में और साथ ही साथ गन के पाथ के बारे में। क्या मतलब, ये तो गन के कैरेक्टर एनालिसिस की वीडियो बन गई। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि लुकिज्म कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा बंदा है जो सीरियसली बहुत सारे लोगों के चैनल्स रिपोर्ट कर रहा है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। क्योंकि मेरे को रिसेंटली एक कॉपीराइट आया था। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं रेगुलरली उन्हें पता ही होगा कि मेरे को कॉपीराइट आया था और मैंने उस कॉपीराइट पे काउंटर डालने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने वो काउंटर रिजेक्ट कर दिया। और उस काउंटर में लिटरली मैंने यही लिखा था कि मैंने तुम्हारे नए पैनल्स यूज भी नहीं करे तो मुझे कॉपीराइट आया किस चीज का है। एंड दैट्स हाउ मुझे पता लगता है कि मेरा चैनल तो किसी ने रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट पे काउंटर नोटिफिकेशन काम नहीं करती, मतलब रिजेक्ट हो जाती है। और देखो, मैं ये भी जानता हूं कि वो गद्दार अभी भी मेरी वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि वो मेरी वीडियोस देखा करता था। जब वो हमारे से बातें करता था वो मेरी वीडियोस देखा करता था, तो मुझे अभी भी पता है वो मेरी वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि उसके आधे से ज्यादा चैनल पे थ्योरीज जो है वो मेरी वीडियोस की ही चुराई गई हैं। बट स्टिल देखो, मैं कंट्रोवर्सी से बहुत ज्यादा दूर रहता हूँ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन मेरी वीडियोस चुराता है या नहीं चुराता। अब मैं इतनी डिसेंसी तो रखूंगा कि मैं उसका नाम नहीं लीक करने वाला, ना ही मैं बताने वाला कि वो बंदा कौन है। देखो, जो भी है सुधर जाओ टाइम से। खैर, ऐसे नल्लों के बारे में बात करके क्या ही फायदा है, जो पूरा दिन बस लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं और बकर बकर करते रहते हैं, जिनके बस की खुद कुछ नहीं होता करना। तो वेल, इन सबको छोड़ो, लेकिन हाँ, बात करते हैं गन के बारे में और स्पॉयलर्स की चिंता करे बिना चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेल, सबसे पहले बात करते हैं गन के पास्ट के बारे में। तो गन कहाँ से बिलोंग करता है? गन बिलोंग करता है यामाजाकी क्लैन से। और यामाजाकी क्लैन का हेड कौन था जिस टाइम गन पैदा हुआ था? इट वाज शिंगन यामाजाकी, जो कि गन का बाप भी है और गन का चाचा, या फिर हमें कहना चाहिए ताऊ, क्योंकि उसको चाचा बनाया गया था। लेकिन हाँ, गन का ताऊ है शिंटारो यामाजाकी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो गन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, क्योंकि उसके खानदान में सारे ही यामाजाकी भर रखे हैं। और गन का एक्चुअल रीजन पैदा होने का था ताकि वो गैपरॉन्ग किम को राइवल कर सके, क्योंकि शिंगन उसको नहीं हरा पाया था किसी वजह से, जो कि हमें पता लग जाएगा कुछ टाइम बाद कि वो रीजन क्या था कि शिंगन उसे नहीं हरा पाया था। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो कोई बच्चा पैदा किया जाए, क्योंकि वो सिंस जवान होगा गैपरॉन्ग किम से, तो वो वापस से जाएगा कोरिया, गैपरॉन्ग किम से लड़ेगा, उसको हरा देगा, उसकी फिस्ट गैंग को हरा देगा, और उसके बाद फिर से हम कोरिया पे अपना हाथ पैर जमा पाएंगे। वेल, गन के पैदा होने के साथ ही उसके पास रिवर्स आइज थी, उसके पास ब्लैक बोन थी, और ये दोनों ही वो इनहेरिट करता है अपने बाप शिंगन यामाजाकी से, क्योंकि यामाजाकी हेड्स के पास ये दोनों चीजें होती ही हैं, जो उसको और ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही साथ गन के पास TUI भी है, जैसे उसके बाप के पास है। ये पावर सिर्फ शिंगन और गन के पास थी। जहां तक हम लोगों को पता है ये पावर सिर्फ दो ही लोग पोजेस करते हैं, शिंगन और गन। खैर, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे आगे जाके वीडियो के अंदर, लेकिन अभी बात कर लेते हैं गन के पास्ट के बारे में। तो गन बचपन से ही गैंग वॉर और काफी सारे लफड़ों में पड़ा हुआ था। एक हारुतो नाम का कजन था उसका, जो कि ऑब्वियसली गन को इन सब चीजों से दूर रखता था और गन को एक्चुअल में खुशी देता था। लेकिन शिंटारो यामाजाकी नाम का एक हरामजादा इंसान है जो मानवा के अंदर एग्जिस्ट करता है, और उसने अपने बेटे को ही मरवा दिया, जो कि एक्चुअली हारुतो ही था। और गन उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इमोशनलेस हो गया, और गन ने उसके बाद से किसी को अपना भाई नहीं माना। बट एक्चुअल में वो पॉइंट गन के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग था, क्योंकि उस पॉइंट के बाद ही गन काफ़ी ज़्यादा गैंग वॉर्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा। उससे पहले तक तो गन को कंट्रोल कर लेता था हारुतो, और गन को बोलता था कि लाइफ इज़ प्रीशियस, लेकिन उसके बाद गन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेफ्ट राइट कोई भी आए, गन को हत्या करनी है तो वो कर देगा। खैर, इसके बाद गन आता है कोरिया। कोरिया आने के बाद गन को हो जाती है जेल नहीं होती, एक्चुअल में गन को जेल में डाला जाता है ताकि वो सेफ रहे। और गन जेल में अच्छी खासी ट्रेनिंग करता है, और उसके बाद वहां पर वो मिलता है एक स्वीपर से, जिसका नाम क्या होता है? चार्ल्स चोई। उसके साथ वो एक अच्छा खासा एम्पायर खड़ा करता है, एंड एम्पायर खड़ा करने के साथ ही साथ गन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान बन जाता है। और गन 10 जीनियसेस में से एक है, जिसका नाम है ट्रेनिंग जीनियस। भाई, गन के ट्रेन करे हुए बंदे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल हाई स्कूलर्स लगते ही नहीं है। गन ने अगर किसी को ट्रेन कर दिया तो इसका मतलब वो बंदा किलर ही निकलेगा। अगर उस बंदे ने आज तक एक खून ना करा हो, मेरा नाम बदल देना। हेलो गन भाई, वो मैंने व्यूक भाई से सुना था कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो, मतलब अरे गाली गाली क्यों दे रहे हो? अरे क्या मतलब, मेरा एड्रेस? अरे नहीं।
ओके तो वेल इससे पहले गन भाई मेरे घर में घुस के मेरी बत्ती बना दे। चलो वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बात करते हैं गन की एबिलिटीज के बारे में। तो गन के पास है UI रिवर्स आइज जो कि आई गेस एक ही होती हैं, TUI ब्लैक बोन्स, गन के पास पाथ है उसका, और साथ ही साथ गन को काफ़ी सारे मार्शल आर्ट्स आते हैं, काफ़ी सारे, जिसमें से एक मार्शल आर्ट है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इन अ सेंस उसने मास्टरी ले रखी है उस मार्शल आर्ट में जिसका नाम है क्योकुशिन कराटे, और इसको गन ने अपना स्टाइल भी दे रखा है विच इज यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे। चलो तुम लोगों के लिए एक फन फैक्ट ड्रॉप कर देता हूँ कि गन का जो यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे है वो मेगामी केंटा के क्योकुशिन कराटे से बहुत ज़्यादा अलग है। उसने सीखा मेगामी केंटा के बाप से ही था, लेकिन उसने अपना स्टाइल क्रिएट कर दिया, जैसे कि ऑब्वियसली ये लोग करते ही रहते हैं, लुकिज्म में अपने स्टाइल क्रिएट करते ही रहते हैं, इनके तो बाएं हाथ का खेल है। मूविंग ऑन, गन के पास एंड्योरेंस मास्टरी है, गन के पास स्पीड मास्टरी तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन हाँ गन के पास स्ट्रेंथ मास्टरी तो ज़रूर है। और तो कोई विजिबल मास्टरी हमें पता नहीं है गन के बारे में, हो सकता है उसके पास टेक्निक मास्टरी भी हो, बट ओके जितनी चीज़ें थी गन के पास, मतलब जितनी चीज़ें गन पोजेस करता था मैंने वो सारी बता दी। और हाँ साथ ही साथ गन को स्टील बैटन्स भी चलाने आते हैं जो कि उसने एली जैंग को भी सिखाए थे, और एली जैंग उनको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकता है। और साथ ही साथ गन जो एक्चुअल वेपन यूज़ करता है वो स्टील टोमफाज हैं, तो टोमफाज भी चलाने आते हैं उसको, जो कि उसने डैनियल को सिखाए थे, और डैनियल भी उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर लेता है। वो बात अलग है कि डैनियल ने पिछली बार रॉड के साथ ये एक्सपेरिमेंट करा था, अगर हाँ स्टील टॉमफाज होते तो अलग बात होती। चलो अब गन की फाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब गन रिक्रूट करने जाता है गो किम को, तो गन और गो की फाइट होती है, और गन उस टाइम पे चार्ल्स चोई के साथ काम कर रहा होता है, और गन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उस टाइम गन को अपना TUI कंट्रोल करना नहीं आता। तो गन TUI में जाता तो ज़रूर है, गन क्रेजी मोड में भी जाता है, गन TUI में भी जाता है, लेकिन गन को TUI कंट्रोल करना नहीं आता, तो वो हार जाता है गो से। अगर देखा जाए तो उस फाइट के अंदर गन हारता तो नहीं है, लेकिन हाँ ये स्टार्टिंग से ही दोनों लोग इक्वल टर्म्स पे चलते आ रहे हैं, और इक्वल टर्म्स से मेरा मतलब है कि ये दोनों का पावर लेवल काफ़ी हद तक इक्वल है, बस थोड़ा 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं। मूविंग ऑन, इसके बाद हम देखते हैं कि गन और गो दोनों ही मिलके जाते हैं टॉम ली के पास, और टॉम ली को रिक्रूट करते हैं। और टॉम ली से हमने काफ़ी बार सुना है कि गन और गो पोटेंशियल रखते हैं उसको सरपास करने की। टॉम ली इतना खतरनाक बंदा है, और वो जब ये चीज़ बोल रहा है कि गन और गो दोनों ही इतनी एबिलिटीज और इतनी ज़्यादा पावर पोजेस करते हैं कि वो उसको सरपास कर लें। और सोच के देखो, ये वो बंदा कह रहा है जो गैपरोंग किम से उसके प्राइम में लड़ा हुआ है, जिसने काउंटलेस फाइट्स लड़ी हुई हैं, जो बंदा अंडरवर्ल्ड के किंग से भिड़ा हुआ है, ये वो बंदा कह रहा है। मतलब कुछ तो होगा गन और गो के बारे में जो कि इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा है टॉम ली, और टॉम ली ने ये बोला है कि ये लोग मुझे सरपास कर सकते हैं। देखो इसके बाद हम बात करते हैं, गन ने 4 मेजर क्रूज को बनाया और 4 मेजर क्रूज के लीडर्स को रिक्रूट किया, और वो उन चारों को पेल चुका है, मतलब वो उन चारों के लीडर्स को एक बार पेल चुका है। हाँ थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज गन को आई थी, और वो डिफिकल्टीज भी नहीं बोलूँगा, गन एक्चुअली एंजॉय करता है फाइट को, तो गन चाहता है कि लोग उसको मारे, लाइक थोड़ा साइको इंसान है ये, लेकिन हाँ गन ऐसा ही चाहता है कि लोग उसको मारे, और उसको फन आता है इस चीज़ में। आई डोंट नो इज दिस गाय लाइक स्क्रू ड्राइवर चाहिए क्या इस बंदे को, लाइक थोड़ा सा ढीला है क्या ऊपर से। बट हाँ इससे हमें ये तो पता लग जाता है कि गन 4 मेजर क्रू के लीडर्स से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मतलब 4 मेजर क्रू के लीडर्स कभी उसके सामने स्टैंड आउट भी नहीं करते, क्योंकि गन 1 मिनट में सबको पेल चुका है। प्लस नोट करने वाली बात यह है कि गन ने उनके स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन्स को पेला है, मतलब अभी इस बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं गन और फर्स्ट जनरेशन के बारे में। देखो गन बिलोंग करता है 1.5 जनरेशन से, गन और गो किसी जनरेशन से वैसे बिलोंग नहीं करते, लेकिन हाँ ऑफिशियली ये लोग 1.5 जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ऐसा हमने सुना है, जिसमें बीच में सीनू हान भी फिट हो जाता है। और हाँ गन एक बार सीनू हान के अड्डे पे, मतलब ब्लैक डील के लोगों से भी लड़ने जाता है, बट वहाँ पर उसकी कुछ खास ऐसे लड़ाई नहीं होती है, पर हाँ बस बता दिया, मेंशन कर दिया, क्योंकि उसकी फाइट हुई थी तो मैंने मेंशन कर दिया। खैर इसके बाद बात करते हैं गन की और फर्स्ट जनरेशन की। तो देखो गन जब ट्रेन कर रहा होता है डैनियल को, तब वो बोलता है कि वो फर्स्ट जनरेशन के सारे ही किंग्स से ज्यादा पावरफुल है, मतलब फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स। अब देखो मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कीटे और जेम्स शामिल थे या नहीं थे, लेकिन गन ने अगर बोला है कि सारे किंग्स, तो हम मान के चलते हैं सारे किंग्स। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं गन को यहाँ पे ग्लेज नहीं करने आया हूँ। देखो हो सकता है गन ने उस टाइम पे कीटे और जेम्स को एक्सक्लूड करके बोला हो, अब पीटीजे ये चीज़ बताना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि हमारे लिए भी तो कुछ सस्पेंस रहना चाहिए ना। अगर पीटीजे क्लियर ही कर देंगे कि हाँ गन ने अगर एक्सक्लूड किया है कीटे को,
तो ऑब्वियस सी बात है लोग यही बोलेंगे कि अरे गन तो फट्टू है, कीटे से क्या लड़ेगा, ये तो पहले एक्सक्लूड करके बैठा था उसको फर्स्ट जनरेशन के किंग से। मूविंग ऑन, गन एक ट्रेनिंग जीनियस भी है जिसने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है, जैसे एली जैंग, ओली वैंग, डैनियल और भी एक दो होंगे जिनको मैं भूल चुका हूँ। अपेरेंटली लोग कहते हैं कि उसने जोहान को भी ट्रेन किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता जोहान को किसी ने ट्रेन किया है। जोहान सेल्फ लर्नड इंसान है भाई, खुद से सीखा है भाई उसने सब कुछ, तभी वो कीटे को बुला रहा था। अभी कीटे भी उसको कुछ सिखाएगा, मतलब सब्र करो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इस बारे में ज़्यादा जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपनी ही एक वीडियो का जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है गन के ट्रेंड लोगों पे, मतलब गन ने जिन लोगों को ट्रेन किया है वो लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं एंड ऑल, उन सब पे मैंने बना रखी है एक वीडियो। चलो बात करते हैं गन वर्सेज यूआई डैनियल के बारे में। तो देखो, गन यूआई डैनियल से भी भिड़ा हुआ है, और यूआई डैनियल से भिड़ने का मतलब फर्स्ट फाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर गन और यूआई डैनियल स्कूल में भिड़ते हैं। वो जेम्स ली वाला स्कूल था ना, वहाँ की बात कर रहा हूँ। और हम जानते हैं कि जिनियन पार्क ने बोला है कि यूआई डैनियल इज एक्सेप्शनली पावरफुल, मतलब वो चाहता था कि गैपरंग किम जो कि नेचुरली अपनी बॉडी को एनहांस कर चुका है, और ये एक आर्टिफिशियली एनहांस्ड परफेक्ट बॉडी, इन दोनों की फाइट देखना चाहता है। और अगर ऐसा होता तो कौन जीतेगा वो ये भी देखना चाहता था। और इस बात पे तो हम सब एग्री कर सकते हैं कि सेकंड बॉडी लिटरली एक परफेक्ट बॉडी है, और परफेक्ट बॉडी से लड़ने का मतलब एक तरह से मौत ही होता है। क्योंकि देखो, यूआई डैनियल एक्चुअली में गो किम से भी लड़ा हुआ है, और गो जब लड़ता है यूआई डैनियल से तब उसको मौत का एहसास होता है। गो जितना ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि वो फेंट हो जाता है, मतलब यूआई डैनियल फेंट हो जाता है, तो गो को काफ़ी रिलैक्स्ड फील होता है। लेकिन गन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गन को जब पता लगता है कि डैनियल होश में आ गया है, गन कहता है कि मज़ा ख़राब कर दिया यार, थोड़ी देर और रहता ना यूआई मोड में, मेरा एक हाथ तो टूट ही गया था, मुझे दूसरा भी तोड़वाना था। बट नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, यूआई डैनियल से लड़ते हुए खौफ ना आना, और गन के अंदर जो खौफ कभी आया नहीं है यूआई डैनियल से लड़ते हुए भी, वो इंसिडेंट गन के बारे में एक चीज़ तो बता देता है कि गन लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और गन को किसी से डर नहीं लगता। गन सबकी बत्ती बनाने पे आएगा तो बना भी देगा। बट खैर, इसके बाद बात करते हैं हंट फॉर गन पाक आर्क के बारे में। मैं जानता हूँ अभी तक बहुत लोग उसी के लिए रुके हुए थे, और हंट फॉर गन पाक आर्क में हम देखते हैं कि एक रात में होता है कत्ले आम। कत्ले आम का मतलब कत्ले आम, गन लिटरली इधर से उधर जहां भी जा रहा होता है लोगों को पेल रहा होता है। गन ने वर्कर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को पेल दिया, जैसे कि यूसियांग और मैंडियोक, ये दो ही स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और तो कोई वर्कर्स में सारे के सारे नल्ले ही थे। लेकिन वर्कर्स के और भी बहुत सारे लोग थे, काउंटलेस लोग थे जिनको गन ने पेला। उसके बाद गन ने पेला 4 मेजर क्रू के लीडर्स को, जो कि वो अपनी पीक में थे, जिनमें से एक बंदा तो लिटरली पाथ अनलॉक कर चुका था, जो कि था जोहान सेओंग। गन ने अपने मास्टरपीस को पेला, गन ने अपने दूसरे मास्टरपीस को पेला, मतलब जिसको गन ने एक्चुअल में कुछ सिखाया नहीं, लेकिन हाँ वो यूआई मोड में आ गया था तो इसलिए गन ने उसको भी पेला। गन तो जेम्स से लड़ने के लिए भी खड़ा हुआ था, गन ने गो किंग को भी पेला, जबकि गो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पावरफुल था उस पॉइंट पे, लेकिन हाँ गन ने पेला तो पेला भाई। अब मैं मानता हूँ कि गन के पास यहाँ पर प्लॉट आर्मर ज़रूर था, लेकिन अगर पीटीजे ने उसको इतना पावरफुल पोर्ट्रे किया है तो हमें भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं गन को ग्लेज नहीं कर रहा, अगर मैं गन को प्लॉट पार्क बोल भी दूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रियलिटी नहीं बदलेगी। गन ने एक रात के अंदर मानवा के अंदर काफ़ी सारे लोगों को निपटाया, काउंटलेस लोगों को, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। और गन की एक फाइट जिसको मैं मेंशन करना भूल गया था, जो कि चियोनलियांग में हुई थी कोजिमा ब्रदर्स के साथ, गन ने उनकी भी बहुत गंदी बत्ती बनाई थी। ओके, ये तो थी सारी ही गन की फाइट्स। अब बात करते हैं फ्यूचर में गन कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गन से। तो देखो, गन के पास अभी पाथ भी है, लेकिन हमें गन का पाथ पता नहीं है, तो उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे। अगर गेस भी करेंगे तो क्या ही हो सकता है। बट हाँ, यूनिक पाथ से एक चीज़ तो है कि गन और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि उसके पास यूनिक पाथ भी है, और उसने हंट फॉर गन पाक आर्क के अंदर अपना यूनिक पाथ यूज भी नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो ये कि बिना पाथ यूज करे पेल दिया यार सबको। खैर, अभी तो हमारा गन भाई जेल के अंदर है, अभी जेल के अंदर भी वो ट्रेनिंग ही कर रहा होगा, ये तो हम पक्का कह सकते हैं कि जेल के अंदर भी वो टिकता नहीं है यार। वो बंदा पुशअप्स मार रहा होगा, वहाँ पे पुलअप्स मार रहा होगा, पता है भाई, लोगों को पेल रहा होगा, पावरफुल बन रहा होगा, ये तो हम जानते ही हैं। और फ्यूचर में कहीं ना कहीं गन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एटलीस्ट शिंगन जितना तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, क्योंकि कीटे और गन की राइवलरी अगर सेटअप करनी है, जो कि एब्सोल्युटली सिनेमा हो जाएगी पीटीजे की तरफ से, क्योंकि गैपरंग किम का बेटा कीटे और शिंगन यामाज़ाकी का बेटा गन पार्क।
तो वेल विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। इतनी देर बोल बोल के मेरे गले की हालत बुरी हो चुकी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर तुम्हें कोई भी चीज़ याद आए गन के बारे में जो मैंने मिस कर दी है, जेन्युइनली मैंने वैसे कुछ मिस करने की कोशिश नहीं करी है, जितनी लंबी बन सकती थी वीडियो मैंने बनाई है, बट फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो इंसान समझ के माफ़ कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैंने क्या मिस करा है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।